हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 10 में लाइफ प्रोसेस। हाउ डू वी टेल अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। मतलब कि हम जो चीज जिंदा है और जो चीज जिंदा नहीं है उन दोनों के बीच में हम कैसे डिफरेंस मतलब कि फाइंड आउट करेंगे। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और cow chewing a cud and the men are shouting loudly in the street। अगर कोई डॉग भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है और काऊ अपना खाना चबा रही है और एक जो मैन है वो लाउडली तरीके से स्ट्रीट पर बोल रहा है, वी नो दैट दिस आर अलाइव बीइंग्स। मतलब कि उससे हमें ये तो पता चलता है कि ये लोग क्या है, जिंदा है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ ऑफ द मैन वेर asleep, बट अगर यही लोग अगर सो रहे हैं तो we would still think that they were alive, but how did we know that? फिर भी हमें ये कैसे पता चलता है कि वो जो है वो जिंदा है कि नहीं। we see them breathing and we know that they are alive। तो हम क्या करेंगे, उनकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो चेक करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि वो लोग जिंदा है। व्हाट अबाउट द प्लांट, बट अगर हम यही चीज अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो क्योंकि प्लांट जो है वो तो कभी भी मतलब कि हिलते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें पढ़ना है। How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say। मतलब कि हमें पता है कुछ उसमें ग्रीन चीजें होती है, मतलब कि ग्रीन लीव्स। बट व्हाट अबाउट द प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ अ कलर अदर देन द ग्रीन। हमें ये चीज पता है कि जो प्लांट के अंदर ग्रीन चीज है वो जिंदा है, बट अगर कोई लीव्स का कलर डिफरेंट कलर है, ग्रीन नहीं है, तो दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर लाइक। सम विल से मतलब कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन लोगों के अंदर भी ग्रोथ होते रहता है, इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं कि वो जिंदा है। In the other word, we tend to think a sum of a short of a movement, either the grow related or not। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन लोगों के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी कुछ शॉर्ट मूवमेंट्स होती है जो हमें ये पता लगाती है कि वो जिंदा है। और वो जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, ग्रोथ रिलेटेड होती है। और द कॉमन एविडेंस ऑफ अ बीइंग अलाइव, और ये एक कॉमन एविडेंस है कि कोई भी चीज जिंदा है कि नहीं वो जानने के लिए। बट अ प्लांट दैट इज नॉट अ विजिबल ग्रोथ इन अ स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथिंग आउट विदाउट विजिबल मूवमेंट। बट कुछ प्लांट इतने छोटे होते हैं या तो कुछ प्लांट की ग्रोथ इतनी मतलब कि कम होती है कि उनकी ग्रोइंग सिस्टम है जो हमें दिखाई नहीं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हम अपनी आंख से भी नहीं देख पाते। सो यूजिंग अ विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज नॉट इनफ। सो हम ये ही मतलब कि नहीं सोच सकते कि किसी की मूवमेंट के ऊपर से हम ये मतलब कि उसका ये कैरेक्टरिस्टिक लगा ले कि अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो वो जिंदा है। Movement is over a very small scale will invisible to the naked eye movement of the molecules। अगर हम मूवमेंट की भी बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऐसी है जो हम हमारी आंख से नहीं देख सकते, फिर भी उनकी मूवमेंट क्या है, स्टार्ट ही रहती है, कंटिन्यू रहती है। फॉर द एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर ये जो हमें नहीं दिख रहा, हाँ मॉलिक्यूलर, उनकी मूवमेंट जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर आप यही क्वेश्चन कोई बायोलॉजिस्ट को पूछोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, ये जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो हमारे लिए ठीक है और हमारे बेनिफिट। In fact, the virus do not show the any molecular movement in them। अगर आप वायरस की बात कर रहे हो तो वायरस एनवायरमेंट में कभी भी अपना मूवमेंट नहीं दिखाता जब तक कोई इन्फेक्टेड वाले सेल के अंदर नहीं, अनटिल दे आर इन्फेक्टेड सबसे। मतलब कि कोई इन्फेक्टेड वाले सेल के अंदर कांटेक्ट में नहीं आता तब तक वो अपनी मूवमेंट नहीं दिखाता। एंड दैट इज अ पार्टली वे देयर आर द कंट्रोवर्सी अबाउट द वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। सो अभी भी ये वायरस का जो मतलब कि टॉपिक है वो अभी भी एक कंट्रोवर्सी में ही है कि हम
वायरस को क्या मतलब कि कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व करें कि वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में कैसा है, जिंदा नहीं। बट अगर किसी बॉडी के अंदर या तो कोई सेल के अंदर जो इन्फेक्टेड है उसके अंदर आ जाता है तो वो अपनी मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीड नीडेड फॉर अ लाइफ। अब ये जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वेल ऑर्गेनाइज है। और वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू भी है। टिश्यू हैव अ सेल, अगर टिश्यू है तो उसके अंदर क्या होगा, सेल भी होगा। सेल हैव द स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, अगर सेल है तो उनके अंदर स्मॉलर कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि सेल के अंदर क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, और भी कई कई चीजें मॉलिक्यूल्स होती है जो प्रेजेंट, और वो भी सारी वेल ऑर्गेनाइज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। Order order it. The nature of the living structure is a very likely and the keep breaking down over the time. If the order of a breakdown, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है, because of the effect of environment, the organized that order it natural living structure very of a likely breaking down over time. अगर वो well organized है उनका स्ट्रक्चर, तो कोई भी मतलब कि जो भी हमने खाना खाया है या तो कोई भी एनर्जी है तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए क्या रहेगा, इजी रहे। इफ ऑर्डर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, अगर वो ऑर्डर टूट जाता है तो वो जो सेल है या तो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सो द लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रेस्पिरिंग इन द मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो ये रेस्पिरेटिंग है वो और उनका जो मेंटेनिंग स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहना जरूरी है। सिंस ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल, और जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। दे हैव मस्ट मूव मॉलिक्यूलर अराउंड ऑल टाइम, ये जो मॉलिक्यूल है वो हर वक्त उनके आसपास क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब उनकी ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए।